नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश चौहान आज आपके सामने फिर से लाया हूं एक टेक्निकल वीडियो, वो भी हिंदी में। अगर आप आज तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को पढ़ने के पहले हम जानेंगे कि आखिर में इंजन होता क्या है। इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। चलिए देखते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के कंपोनेंट यानी कि पार्ट। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है, वॉल्व है। यहाँ पे 2 तरीके के वॉल्व होते हैं, एक ये वाला वॉल्व है और एक दूसरा वाला ये वॉल्व है। एक वॉल्व इनलेट वॉल्व है और दूसरा एग्जॉस्ट वॉल्व है। ये बीच में जो है फ्यूल इंजेक्टर है जो डीजल का स्प्रे करता है। ये जो खाली पार्ट है, ये जो पूरा खाली पार्ट है उसे सिलेंडर कहते हैं, जिसके अंदर पिस्टन अप या डाउन मूव करता है। ये आपका क्रैंक है और उसके साथ जो जुड़ी हुई है क्रैंक शाफ्ट कहलाती है। जो पिस्टन को और क्रैंक को जोड़े रखा हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट ये कनेक्टिंग रोड कहलाता है। और जो कनेक्टिंग रोड को और पिस्टन को जोड़े हुए पिन है उसे क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन बोलते हैं। जो क्रैंक होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जो पिस्टन है इसका जो मोशन है अप या डाउन मोशन है, यानी कि इसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, जिससे क्रैंक क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दे रही है। जो इंजन होता है वो 3 भागों में मिलकर बना होता है। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर हेड बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो भाग है ये सिलेंडर हेड बोला जाता है, जिसके अंदर हमारा वॉल्व लगा होता है, फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। दूसरा जो पार्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो पार्ट है सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। और जो नीचे वाला पार्ट है जिसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल रहता है, जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होता है, जो इंजन ऑयल होता है वो सम कहलाता है। चलिए देखते हैं कि डीजल इंजन में कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहला इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहला इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि इनटेक वॉल्व जो होता है, यानी सक्शन वॉल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है और इस रास्ते से एयर इसके अंदर इंटर कर जाती है सिलेंडर में। उसके बाद वॉल्व बंद हो जाता है और पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है। पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, इसे क्या कौन सा स्ट्रोक बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। उसके बाद पावर स्ट्रोक आता है। पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल का स्प्रे करता है और इसमें आग लग जाती है इस पार्ट में, और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पिस्टन नीचे की तरफ आता है। और फिर उसके बाद ये बर्न गैस, फिर एग्जॉस्ट वाल्व वो ओपन होता है और सारी बर्न गैसेस यहाँ से बाहर चली जाती है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। यहाँ पे देख रहे हैं जो हरा पार्ट है वो हवा है, एयर है जो इनलेट हो रही है। और जो ग्रीन है इसमें इनलेट हो रही है, एयर को कंप्रेस किया जा रहा है, नीला हो गया। और यहाँ फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है जिससे इसके अंदर आग लग जाती है और सारी बर्न गैसेस यहाँ से
बाहर निकल जाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी तरह ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन वर्क करता है। देखिए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के पार्ट्स आप 4 सिलेंडर वाले देख सकते हैं। इसमें पहला और चौथा एक साथ नीचे डाउन जा रहा है और दूसरा और तीसरा एक साथ अप या डाउन जाता है। इसमें एक टाइम पे एक ही स्ट्रोक होता है। किसी में सक्शन होता है तो किसी में कंप्रेशन होता है, किसी में पावर स्ट्रोक होता है, किसी में एग्जॉस्ट होता है। एक साथ एक ही स्ट्रोक 2 सिलेंडर के अंदर नहीं हो सकता। थैंक यू। और इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिए और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।